बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का सिलसिला थम नहीं रहा। पड़ोसी देश में चुनाव से पहले एक और हिंदू की हत्या कर दी गई। घटना मौलवी बाजार की है, जहां मृतक की पहचान 28 साल के हिंदू शख्स रतन शुवो के रूप में हुई, जो चाय बागान में काम करता था। उसे जिस तरीके से मारा गया, आप सुन लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप एक बार फिर से बांग्लादेश की उस बर्बरता के बारे में सोचने लग जाएंगे जब एक वक्त था वहां पर हिंदुओं की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। अभी भी बांग्लादेश में कमोबेश वैसे ही हालात हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मृतक के शरीर पर चोट के गहरे निशान थे। वहीं जिस तरीके से उसे मारा गया वो बर्बरता दिखाती है। चाय बागान से बरामद शव के हाथ पैर बंधे हुए थे, जिससे बदलते राजनीतिक माहौल में माइनॉरिटीज में चिंता पैदा हो गई है। पुलिस कह रही है मृतक इस्लामपुर यूनियन के तहत चंपारा टी गार्डन में काम करने वाला एक लेबर था, जिसका नाम था रतन शुवो। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक लोकल लोगों ने सुबह करीब 10 बजे उसे चाय बागान में देखा, जहां उसकी लाश पड़ी थी। वहीं वो काम करता था। उसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। रतन की लाश खून से लथपथ थी। उसके साथ काम करने वाले मजदूरों ने आरोप लगाया कि रतन को कहीं और मारा गया होगा। बाद में उसकी लाश को यहां फेंक दिया गया। पुलिस ने कहा कि बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और ये जांच चल रही है कि हत्या चुनाव से जुड़ी थी या किसी और वजह से। अभी तक मौत के कारण या हालात के बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये हत्या बांग्लादेश में एक हिंदू बिजनेसमैन की अज्ञात हमलावरों द्वारा बेरहमी से हत्या के कुछ दिनों बाद हुई है। ये घटना बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में हुई थी, जहां एक और हिंदू आदमी दीपू चंद्र दास को भी लिंच करके जला दिया गया था। पीड़ित 62 साल के सुषेन चंद्र सरकार चावल के व्यापारी थे और दक्षिण कांडा गांव के रहने वाले थे। वो सब डिस्ट्रिक्ट में बोगर बाजार के चौराहे पर भाई भाई एंटरप्राइज के मालिक थे। बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत देश की हिंदू माइनॉरिटी की बिगड़ती हालत को लेकर अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं बढ़ रही हैं। बांग्लादेश के लोकतंत्र के लिए जहां 12 फरवरी का दिन सबसे बड़ा दिन है, यहां देश के 12 करोड़ लोग अपने लिए एक नई सरकार चुन रहे हैं। इसी बीच वहां एक और हिंदू की निर्मम हत्या बता रही है कि बांग्लादेश चुनाव में मतदान के दौरान जब माइनॉरिटीज की सुरक्षा नहीं हो पा रही है तो यहाँ उनका भविष्य कैसा होगा। पहले ही बांग्लादेश में पिछले 1 साल में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं वो डराने वाले हैं। रतन की हत्या अब ये बता रही है कि किस तरीके से बांग्लादेश में अभी भी हिंदुओं का दमन हो रहा है। 28 साल के रतन की हत्या बेहद निर्ममता से की गई। जब उसका शव मिला तो उसके हाथ पांव रस्सी से बांधे हुए थे। शरीर पर गहरे जख्मों का निशान थे। यहाँ बीते 3 महीनों में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हुई हत्या की घटनाओं की एक लंबी लिस्ट बन गई है। रिपोर्ट कहती है इन मामलों में कम से कम 15 हिंदुओं को मार दिया गया है। दिसंबर महीने में कई हिंदुओं की हत्या हुई थी। एक रिपोर्ट में यह भी माना गया है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या को चुनावी हथकंडे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आपको बता दें, बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले के त्रिशाल उपजिला में चुनाव से ठीक 48 घंटे पहले एक और शख्स की हत्या की गई थी। ये 62 साल के हिंदू व्यापारी हैं। उनकी दुकान के अंदर धारदार हथियारों से हमला करके उनकी हत्या की गई थी। सुषेन चंद्र सरकार की हत्या अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाकर की गई हिंसा की सबसे नई घटना थी। अब एक और शख्स की हत्या बांग्लादेश में चुनाव से ठीक पहले कर दी गई है। हालांकि इन सब के बीच 1 दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच कम से कम 15 हिंदू मारे गए हैं। खुद यूनुस सरकार ने अपनी रिपोर्ट में ये एक्सेप्ट किया कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ी है। पिछले महीने बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने आरोप लगाया था कि जैसे जैसे आम चुनाव की तारीखें पास आ रही हैं, देश में सांप्रदायिक हिंसा खतरनाक दर से बढ़ रही है। काउंसिल ने कहा था कि उसने अकेले दिसंबर 2025 में सांप्रदायिक हिंसा की 51 घटनाएं दर्ज की हैं। बांग्लादेश में संसदीय चुनाव हो रहे हैं। अगस्त 2024 में देश में बड़े पैमाने पर हुए विरोध प्रदर्शनों में प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाए जाने के बाद ये पहला चुनाव है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।